माय नेम इज़ पवन। आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट फॉर ग्रामर। पिछली वीडियो में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, इस वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन को हम सर्वनाम कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। ए प्रोनाउन इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज इन ए प्लेस ऑफ नाउन। जो प्रोनाउन है वो हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी कुछ दिए हुए हैं। मकुल डिड नॉट कम एज ही वॉज नॉट इन्वाइटेड। अब यहाँ पे दिया है मकुल और सेकंड में दिया है शारदा और द लेडी। ये दोनों को तीनों नाउन है। इसमें बोला था कि नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं। ये तीनों के तीनों नाउन है और नहीं है, पर्सन नाउन है, मतलब ये पर्सन है, लिविंग थिंग है। अब यहाँ पे इन वाक्यों में ही का प्रयोग मकुल के लिए, शी का प्रयोग शारदा के लिए तथा हु का प्रयोग लेडी के लिए किया गया है। अब जैसे यहाँ पे मकुल की जगह ही का प्रयोग किया गया है, शारदा के लिए शी का प्रयोग किया गया है, लेडी के लिए हु का प्रयोग किया गया है। तो इसमें हमें यही बताया गया है कि नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि इसको पहचाने कहते हैं। कैसे? संज्ञा ज्ञात करने वाले नियम प्रोनाउन ज्ञात करने के लिए भी प्रयोग होते हैं। जो संज्ञा होता है नाउन, उसको ज्ञात करने वाले नियम से हम प्रोनाउन को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सिंपल आप ये जान जाइए कि जैसे नाउन को पहचानते हैं वैसे प्रोनाउन को भी। अब हम पढ़ते हैं प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे दिया गया है सर्वनाम 9 प्रकार के होते हैं। पहला पर्सनल नाउन, दूसरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तीसरा रिलेटिव प्रोनाउन, फोर्थ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ इंडेफिनिट प्रोनाउन, सेवन्थ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एट्थ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, नाइन्थ एम्फेटिक प्रोनाउन। यहाँ पे 9 प्रोनाउन हैं। चलिए इन सभी के प्रोनाउन के बारे में पढ़ा जाए। पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। जिस प्रोनाउन से किसी पुरुष या व्यक्ति, जानवर एवं वस्तु का बोध होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब इसमें बताया गया है कि जिस प्रोनाउन से पुरुष, आदमी या कोई व्यक्ति, औरत एवं वस्तु, कोई चीज़ का बोध होता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे है आई एम स्लीपिंग, कोई आदमी सो रहा है। वी आर स्लीपिंग, हम 2 लोग सो रहे हैं। यू आर स्लीपिंग, तुम सो रहे हो। तो इसमें यही बताया गया, ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है। शी इज स्लीपिंग, वो सो रही है। दे आर स्लीपिंग, वो सब सो रहे हैं। तो यही होता है। अब जैसे इसमें बताया है, इसमें 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के लिए चलो वो आगे पढ़ते हैं, पहले ये सब पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पर्सन, बात करने वाला, जो बात कर रहा है। ये तो आप सभी जानते हैं फर्स्ट पर्सन कौन होता है, हम खुद होते हैं फर्स्ट पर्सन। द प्रोनाउन आई एंड वी डिनोट द पर्सन और पर्सन्स स्पीकिंग। तो जो आई और वी है ये 2 लोगों को डिनोट करता है। एक जो बोल रहा है, दूसरा वो जो लोग हैं, एक हम, एक जो हमारे साथ है वो। वी बोलेंगे तो वो और हम दोनों साथ में आएंगे। अगर आई बोलेंगे तो हम अकेले अपने आप होंगे। अब ऐसे ही सेकंड पर्सन, द प्रोनाउन यू डिनोट द पर्सन और पर्सन स्पोकन टू। जो सेकंड पर्सन होता है इसमें सेकंड पर्सन मतलब दूसरा, जो हमारे सामने वाला है, वो हमें डिनोट नहीं करता, वो हम उसे डिनोट कर रहे हैं, सिर्फ उसे, अपने को नहीं ले रहे हैं। अपने को भी लेंगे तो वो वी हो जाएगा, उसको डिनोट करेंगे तो यू, हम उसका यूज़ यू से करते हैं। थर्ड पर्सन, द प्रोनाउन ही, शी, इट एंड दे डिनोट द पर्सन और पर्सन्स स्पोकन अबाउट। थर्ड प्रोनाउन तो हो गया जिसे हम बात नहीं कर रहे, वो हमसे दूर है। हम ऐसे कहेंगे ही वॉज ए गुड बॉय, ही वॉज ए बैड गाय, ऐसे ऐसे कहेंगे। तो मतलब वो दूर है, हम बस जानते हैं उसे, वो कौन है। लेकिन
वो हमारे साथ नहीं है, यही होता है थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन में क्या क्या लगता है? फर्स्ट पर्सन में आई भी लगता है, सेकंड पर्सन में यू लगता है, थर्ड पर्सन में ही शी इट दे लगता है, तो यही सब लगता है। और इसमें ऑब्जेक्टिव होगा तो ऐसे यूज़ होगा और पोजेसिव होगा तो ऐसे यूज़ होगा। ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका और यूज़ कर सकते हैं इनका। अब हम पढ़ते हैं अगले पेज पे। अब जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज दे रखी है और इसमें क्या लिखा है, सप्लाई अप्रोप्राइवेट पर्सनल प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें बोला गया है कि इनमें पर्सनल प्रोनाउन भरिए। अब फर्स्ट है, डैश हैज़ लॉस्ट हर पर्स, पर्स खो गया, किसका खो गया, शी हैज़ लॉस्ट हर पर्स। सेकंड में डैश शॉल टेक डैश टू टास्क, सेकंड में होगा आई शॉल टेक यू टू टास्क। थर्ड, शालिनी इज़ गोइंग टू कश्मीर टू शी डैश सिस्टर, इसमें होगा शालिनी इज़ गोइंग टू कश्मीर टू शी हर सिस्टर। फोर्थ है, डैश हिमसेल्फ रिन्यूड डैश करियर, इसमें होगा ही हिमसेल्फ रिन्यूड हिज करियर। फिफ्थ है, यू एंड शी हैव पेड डैश फीस, यू एंड शी हैव पेड योर फीस। अब हम सेकंड प्रोनाउन पे आते हैं। सेकंड प्रोनाउन है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन में अब इसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का कार्य करता है उसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे हु, वूज, whom, which, what। अब हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन को इस तरह समझेंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्न पूछने का काम करता है। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। अब इसमें दिया है फर्स्ट एग्जाम्पल, हु ब्रोक दिस स्लेट। अब इसमें बोला गया है कि इस स्लेट को किसने तोड़ा। अब ये प्रश्न हुआ ना, किसने तोड़ा, अब उसके जवाब में बोलेगा कि मैंने तोड़ा, उसने तोड़ा, ये होगा। सेकंड है, whom did you see yesterday, तुमने कल किसे देखा था, तो इसके जवाब में होगा कि मैंने उसे देखा था, इसे देखा था, ऐसे ही। मतलब ये क्वेश्चन पूछने का काम करता है, ऐसे व्हाट इज़ योर फादर नेम, विच इज़ योर स्कूल, हुज फ्रॉक इज़ दिस, तो ऐसे ही सिर्फ सवाल पूछने का काम करता है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज भी है, एक्सरसाइज भी बता देता हूँ मैं आपको। यूज़ इंटरोगेटिव प्रोनाउन इन दिस फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें बोला गया है कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन भरना है, यही क्वेश्चन भरने हैं। अब इसमें बोला गया डैश इज़ हर पेंसिल, मतलब ये पेंसिल, अब इसे हम ऐसे भरेंगे, विच इज़ हर पेंसिल, मतलब ये पेंसिल किसकी है, शारदा बोल दिया। अब सेकंड में डैश शर्ट इज़ दिस, अब इसमें हम ऐसे भरेंगे, वूज शर्ट इज़ दिस। ऐसे ही सब में ऐसे करना है। मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। थर्ड में हु स्टॉल योर पर्स, फोर्थ में विच ऑफ दिस शर्ट डू यू लाइक बेस्ट, फिफ्थ में हुम आर यू इनवाइटिंग टू द पार्टी। अब हम पढ़ते हैं तीसरा प्रोनाउन, वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन को हम किसी चीज़ से हम रिलेट करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन को हम किसी चीज़ से रिलेट करते हैं। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है, जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है और अपने से पहले नाउन जिसे एंटीसीडेंट कहते हैं से संबंध प्रकट करता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे हु, whom, that, which। सिंपल भाषा में आप रिलेटिव प्रोनाउन को इस तरह समझ सकते हैं कि जो दो सेंटेंस को जोड़ता हो। रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, राम हु रिटर्न माई बुक, और सेकंड में दे रखा है सी रिलीज द पैरेट विच फ्लू अवे एट वंस। थर्ड में देखा है ही ब्रोक माई स्लेट विच आई बॉट यस्टरडे। अब इसमें दो सेंटेंस को जोड़ने का मतलब क्या है, जैसे पहले सेंटेंस में कहा गया है आई मीट राम हु रिटर्न माई बुक, मतलब हु ने दो सेंटेंस को जोड़ा, आई मीट राम एक सेंटेंस हो गया, हु रिटर्न माई बुक एक सेंटेंस हो गया।
मैं राम से मिला और उसने मेरी बुक लौटाई। तो मतलब ये दो सेंटेंस को जोड़ता है। जैसे सेकंड में हो गया सी रिलीज द पैरेट, उसने पैरेट को छोड़ा, विच फ्लू अवे एट वंस, वो क्या, ही ब्रोक माई स्लेट विच आई बॉट यस्टरडे। इसमें बस थर्ड में ये है कि उसने मेरी स्लेट तोड़ी और मैंने पिछले दिन ही खरीदी थी उसे। तो मतलब एक सेंटेंस अलग ही हो जाएगा और दूसरा सेंटेंस अलग हो जाएगा, मतलब कि हम अलग अलग कर दें तब भी ये कोई नहीं कहेगा कि ये सेंटेंस एक नहीं है, अलग अलग नहीं है। तो हर अलग अलग सेंटेंस बनता है, उसी को जोड़ने का काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम चलते हैं अगले प्रोनाउन पे। ये एक्सरसाइज आप भी पढ़ लीजिए, वो कर लीजिएगा, ठीक है, बाय। अब हम आते हैं फोर्थ प्रोनाउन पे। फोर्थ प्रोनाउन को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, जिसे हम विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। जो प्रोनाउन वाक्य में प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को सूचित करें उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इसमें बताया गया है कि जो प्रोनाउन व्यक्ति या वस्तुओं में प्रयोग को सूचक करें, उनको सूचित करते हैं, जो वस्तुएं प्रयोग हुई होती हैं आदमियों के लिए, तो उससे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है एक एग्ज़ाम्पल एक देखो पहला, ईट आइदर ऑफ दीज टू बनानास। अब इसमें बताया गया है ईट आइदर ऑफ टू बनानास। अब इसने 2 बनानास खाए। अब इसमें जैसे उसने खाए, उनमें से एक बनाना, आइदर मतलब होता है कोई भी एक, उनमें से एक बनाना खाया उसने, तो उसमें सूचित कर रहे हैं कि उसमें से 2 बनाना थे, उसने एक बनाना खाया। अब सेकंड में है नाइदर ऑफ द 2 सिस्टर इज टॉल, उसकी दोनों सिस्टर टॉल नहीं है। नाइदर मतलब नहीं होता है, नो होता है ना। थर्ड है ईच ऑफ यू कैन डू दिस सम, कोई भी इस सम को कर सकता है, तो मतलब सूचित कर रहा है कि कोई भी कर सकता है। ऐसे फोर्थ है नन ऑफ देम कैन डू इट, कोई भी इसे नहीं कर सकता, मतलब कोई भी नहीं कर सकता इसे। फिफ्थ है एनी ऑफ दिस 5 गर्ल्स में डांस, मतलब इनमें से कोई डांस कर सकता है। मतलब जैसे यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सूचित करता है। अब हम अगले प्रोनाउन पे चलते हैं। अगला प्रोनाउन है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करता है। सिंपल, जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करता हो। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, दिस इज़ माय हाउस, मतलब हाउस एक नाउन है, दिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो वो संकेत कर रहा है, वो संकेत कर रहा है कि वो मेरा हाउस है। तो अब सेकंड इसमें सेंटेंस में है दैट इज़ योर स्कूल, ये स्कूल भी नाउन है ना। हाँ, तो इसमें बताया गया है कि वो भी नाउन है और ये फ्रॉग भी नाउन है और क्लोथ भी नाउन है। तो सिंपल डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम होता है कि नाउन की ओर संकेत करना, सिंपल काम यही होता है नाउन का। अब अगले नाउन पे देखते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। इस इंडेफिनेट प्रोनाउन को हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब इसका डेफिनेशन है जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। मतलब जिस प्रोनाउन से हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलता कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी को हम इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। अब जैसे यहाँ दिया नन वेप्ट ऑन हर डेथ, मतलब हमें पता नहीं है किसकी डेथ हुई है, लेकिन ये बता जा रहा है कि उसकी डेथ में कोई नहीं आया था। सिंपल आप यही समझ लो कि जिससे हमें पता ना चले कि किसके बारे में बात हो रही है, उसे हम इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब ऐसे सेकंड में दिया है नेवर अबस अदर, मतलब किसी और को वो नहीं करना चाहिए।
सेकंड सेंटेंस में भी हमें नहीं समझ आ रहा कि किसको दे रहा है वो। मतलब एबस मतलब तो आप जानते होंगे, एबस मतलब होता है गाली देना, तो किसको नहीं देना चाहिए ये भी नहीं पता। ऐसे ही थर्ड सेंटेंस में ऑल टर्न्ड हिम आउट, मतलब कि अब ये नहीं पता कि किसको, नहीं पता ना हमें कि किसने बाहर किया उसे, नहीं पता ना। यही होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन में कि हमें पता नहीं होता कि किसको क्या किया है। अब जैसे हमें पता नहीं किसको क्या हुआ, किसको क्या किया है, यही होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब चलते हैं हम अगले प्रोनाउन की ओर। इंडेफिनिट प्रोनाउन की यहाँ पे एक्सरसाइज भी दी गई है, चलो एक दो मैं आपको बता देता हूँ और आप कर लेना। अब यहाँ पे फर्स्ट में दिया है दिस इज स्मार्ट गर्ल दैट इज़ ए लेज़ी वन, आई वॉन्ट ऑल देयर इज नन इन द बोटल। अब ऐसे ही आप सब कर लेना, आंसर भी दिए हैं हम। अब अगले प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। जिस प्रोनाउन से काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ता प्रकट हो, अन्य किसी पर नहीं, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। मतलब इसमें साफ यही जाहिर किया गया है कि जिस प्रोनाउन का एग्जैक्ट प्रभाव सब्जेक्ट पे होता है, ना कि प्रेडिकेट पे, सब्जेक्ट पे होता है, मतलब मेन सब्जेक्ट ही होता है, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल है आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को, आई हर्ट सब्जेक्ट है ना, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट किया। सेकंड में है ममता डिसीव्ड हर सेल्फ, खुद को। वी हाइड आवर सेल्फ, मतलब अपने आप को। ही वॉज सिटिंग देयर बाय हिमसेल्फ, खुद से। तो ऐसे ही होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कि खुद से होता है। मतलब मेन तो आप यही समझ लो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है कि वहाँ पे सब्जेक्ट प्रकट होता है लेकिन प्रेडिकेट नहीं। मतलब मेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ये काम होता है, सब्जेक्ट और वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होता है, प्रेडिकेट होता ही नहीं है, ये मान सकते हो आप। लेकिन मेन सब्जेक्ट पे ही वो जाता है। अब हम अगले प्रोनाउन देखते हैं। अगला प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वे प्रोनाउन जो दो प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं और परस्पर संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। इसमें ये बताया गया है कि वे प्रोनाउन जो प्रोनाउन मतलब खुद से मिलके बने होते हैं और परस्पर जाहिर करते हैं, मतलब दो प्रोनाउन जो खुद में मिले हों वो परस्पर संबंध प्रकट करते हैं मिलके, तो उन्हें हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। अब एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है द टू नेबर्स हेटेड ईच अदर, मतलब दो जो पड़ोसी थे वो एक दूसरे को मतलब घृणा करते थे एक दूसरे से। मतलब देखो ईच और अदर ये दोनों अलग अलग प्रोनाउन है, जुड़ गए तो यही परस्पर संबंध प्रकट करते हैं, यही प्रकट किया है, तो यही होता है, मतलब जाहिर करते हैं। अब सेकंड में दिया है द गर्ल हेल्प वन अदर, जो लड़की है वो एक दूसरे की मदद करती है। बस यही इसमें यही बताया गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन में, जो दो प्रोनाउन एक दूसरे से मिले होते हैं और परस्पर संबंध प्रकट करते हैं। अब लास्ट प्रोनाउन है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन को हम दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। जिस प्रोनाउन का प्रयोग जोर डालने के लिए हो उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ अथवा सेल्फ्स लगने से बनते हैं, किंतु उनका प्रयोग भिन्न है। मतलब इसमें बताया गया है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जैसे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इनमें सेल्फ लगा है, माय है, माय
पर्सनल प्रोनाउन है, सेल्फ लग गया तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। तो इसमें बताया गया इस पे भी सेल्फ लगता है, लेकिन इनका प्रयोग दूसरी तरीके से होता है, इन्हें दूसरी तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे ये सिर्फ सब्जेक्ट को दर्शाता है ना, तो इसमें मेरे हिसाब से ये बताया गया होगा कि प्रेडिकेट को दर्शाया गया है, ये इसमें बताया गया है। अब जैसे यहाँ पे दिया है आई माई सेल्फ विल लिफ्ट द बंडल, मैंने खुद से मतलब खुद से बंडल को उठाया। अब यहाँ पे ये जैसे ये इधर प्रेडिकेट हो गया, ये खुद सब्जेक्ट हो गया, तो यही होता है। सेकंड में देखा है यू योर सेल्फ कैन स्टडी, तुम खुद से पढ़ सकते हो। थर्ड में ही हिमसेल्फ ब्रोक हिज स्लेट, इसने खुद की स्लेट तोड़ दी। दे देमसेल्फ आर टू ब्लेम, मतलब वो खुद को वो देते हैं, ब्लेम देते हैं। मेन तो यही है कि खुद से वो करते हैं, ब्लेम मतलब नहीं, मतलब खुद से वो करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन में ये होता है, और एम्फेटिक प्रोनाउन ज़्यादातर आगे की ओर ही यूज़ होता है। आगे जैसे लग गया आई लग गया, फिर माई सेल्फ हो जाएगा, ही लग गया, शी लग गया, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ऐसे हो जाएगा, यू लग गया, योर सेल्फ, दे हो गया, देम सेल्फ, ऐसे ही होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा।